नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप यूपी ट्रिपल एस सी की पेट 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भरना सीखेंगे। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ पाएँ। पेट 2026 का फॉर्म भरने से पहले आपको OTR का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप पहले से OTR का फॉर्म भरे हैं तो आपको OTR करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा पेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। मैं OTR का फॉर्म भर के भी और पेट का फॉर्म दोनों भर के आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम OTR का रजिस्ट्रेशन करते हैं। OTR फॉर्म भरने के लिए आपको OTR ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास पेट 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो इस ऑप्शन को यस करना है। अगर आप पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसे ऑप्शन को नो कर देना है। इस ऑप्शन को नो करने के बाद आपके सामने OTR का फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं इसके सभी ऑप्शन को आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले ऑप्शन में आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और उसे OTP के माध्यम से वेरीफाई करना है, यह मैंडेटरी है। दूसरे कॉलम में आपको ईमेल आईडी टाइप करना है। ईमेल आईडी भरना मैंडेटरी है लेकिन वेरीफाई करना मैंडेटरी नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडी आपको ज़रूर टाइप करना है। इसके बाद पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपको हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार ही यहाँ पर डाटा, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें भरना है। तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम भरना है, आपको हाई स्कूल की सर्टिफिकेट के अनुसार ही भरना है। यहाँ पर आपको अपना नाम कंफर्म कराना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। अगले ऑप्शन में आपको आपका अपना जेंडर मेल या फीमेल जो भी है उसके सेलेक्ट करना है। इसमें फादर नेम फिल करना है। इस कॉलम में आपको मदर नेम फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपका होम डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद आपकी अपनी कैटेगरी, जैसे जनरल, OBC, SC, ST, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं यहाँ से सेलेक्ट करना है। आते हैं आगे। बेसिक एकेडमिक डिटेल में आपको आपके हाई स्कूल का बोर्ड सेलेक्ट करना है। इसके बाद हाई स्कूल का पासिंग ईयर, हाई स्कूल का रोल नंबर और आपके हाई स्कूल में ग्रेड सिस्टम है या परसेंटेज सिस्टम है, इसमें से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो आपको यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क, जो आपने मार्क हाई स्कूल में पाया है वो लिखेंगे और यहाँ पर आपका टोटल मार्क भरा जाएगा। परसेंटेज इसका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। एड्रेस डिटेल में आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और यहाँ पर मेलिंग एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपके पास दो एड्रेस है तो आप दोनों एड्रेस यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों एड्रेस सेम है तो आपको सिर्फ पहले कॉलम में भरना है और इसके बाद यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो जो आपने इस कॉलम में एड्रेस टाइप किया है वो सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक ID प्रूफ सेलेक्ट करना है, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, और इसके बाद उसका नंबर यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोटो की साइज़ यहाँ पर दिया गया है और सिग्नेचर की साइज़ को दिया गया है। फ़ोटो आपका 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और आपका जो सिग्नेचर है वह हिंदी और अंग्रेजी में होना चाहिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया गया है। सिग्नेचर की साइज़ 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ से डिक्लेरेशन को सेलेक्ट करना है और यस बटन पे क्लिक करना है तो कैप्चा कोड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ इस बॉक्स में कैप्चा कोड फिल करना है, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो मैंने आपको फॉर्म के बारे में पूरा बता दिया। मैं इस फॉर्म को फिलअप करके अगले स्टेप पे चलते हैं। तो मैं यह फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ। मैंने यह फॉर्म पूरा फिलअप कर दिया है। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार आप फॉर्म को ज़रूर चेक कर लीजिए कि इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। मैं फॉर्म के बाद चेक कर लेता हूँ।
फॉर्म को मैंने पूरी तरीके से चेक कर लिया है। यहाँ इस फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं है। फॉर्म को पूरा सही सही भर लेने के बाद आपको कैप्चा कोड डाल करके सबमिट पे क्लिक करना है। एक यहाँ कंफर्मेशन मैसेज आपको देगा, इस पर ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर इनका OTR हो चुका है। हम इस OTR नंबर को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से इस OTR का एक प्रिंट निकाल लेते हैं। OTR फॉर्म को प्रिंट कर लेने के बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ से हम बैक टू होम पे आ जाते हैं। इसके बाद आपको पेट का फॉर्म भरना है। तो पेट का फॉर्म भरने के लिए आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पर पेट का फॉर्म दिया गया है। इसकी लास्ट डेट 1 सितंबर 2026 तक है। तो 1 सितंबर 2026 के पहले आपको यह फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। इसके सामने आप देखेंगे यहाँ पर अप्लाई बटन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा लॉगिन करने के लिए, एक आपको मोबाइल नंबर, दूसरा आपका OTR नंबर। तो मैं OTR नंबर से लॉगिन करता हूँ। तो OTR नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर OTR नंबर पेस्ट कर देना है और इसके बाद गेट OTP पे क्लिक करना है। तो OTR करते समय जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर OTP चली जाएगी। OTP फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पर दिया गया कैप्चा कोड टाइप करना है और इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जो आपने OTR का फॉर्म भरते समय आपने डिटेल दिया था वो सारी डिटेल आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। आते हैं नीचे तो यहाँ पर आपने जो एड्रेस फिल किया वो सारा डिटेल यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर बेसिक एकेडमिक डिटेल में आपका हाई स्कूल का डिटेल यहाँ पर शो करेगा। अगर आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई हैं तो इंटरमीडिएट के सामने दिए गए चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंटर की डिटेल फिल करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पर इंटर का भी डिटेल फिल कर देता हूँ। इस फॉर्म में केवल हाई स्कूल का डिटेल ही मैंडेटरी है। आप चाहें तो इसे इंटर का डिटेल भर सकते हैं, नहीं भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आते हैं। अगर आप मैरिड हो तो ऑप्शन में यस को सिलेक्ट करिए, अनमैरिड है तो नो को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल दिया गया है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। जो ऑप्शन आपके ऊपर लागू होता है उसको यस कर सकते हैं, अगर लागू नहीं होता है तो उसको आप नो कर दीजिए। स्पोर्ट पर्सन है तो यस, नहीं है तो नो। जो ऑप्शन जैसा आपके ऊपर लागू होता है उसको ऐसा ही आपको ऑप्शन यहाँ से देना है, यस या नो में। सभी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद नीचे डिक्लेरेशन को यस करना है तो कैप्चा कोड ओपन होगा। कैप्चा कोड टाइप करेंगे। कैप्चा कोड टाइप कर लेने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। तो आपका यह पेट का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको इसका पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। तो यह वेबसाइट आपको पेमेंट गेटवे पर लेके चली जाएगी। अब यहाँ से आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है और इस टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड फॉर फीस डिपॉजिशन पे क्लिक करना है। फिर से प्रोसीड करना है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। आप ATM कार्ड, SBI क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग, UPI से जैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पेमेंट मेथड को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से UPI से पेमेंट कर रहा हूँ तो मैंने UPI ऑप्शन को सेलेक्ट किया है और UPI QR पे क्लिक किया है और इसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर एक QR कोड जनरेट होगा। इस QR कोड को अपने गूगल पे, फ़ोन पे या जो भी आप ऐप चलाते हैं उससे स्कैन करके पेमेंट कर देना है। मैं पेमेंट कंप्लीट कर देता हूँ।
मैंने पेमेंट कर दिया। दोस्तों, जब आप एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट कर देते हैं तो वेबसाइट आपको पेड 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने वाले ऑप्शन पे लेके चली जाती है। सर्वर इशू की वजह से मैं आपको वो स्टेप नहीं दिखा पाया। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अपने पेड 2026 के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आपने पूरा देखा और फॉर्म भरने का तरीका आपने समझा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।